हेलो फ्यूचर डॉक्टर, वेलकम है आपका बायोमेंटर हिंदी में। मैं हूं सरवण कुमार, एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आज की इस वीडियो में हम श्वसन एंड गैसों का विनिमय के चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, यानी एक्सेस ऑफ गैस एंड रेस्पिरेशन की शुरुआत करेंगे। गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैस एंड रेस्पिरेशन, इस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी की इस चैप्टर में बात करते हैं। सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए कि रेस्पिरेशन क्या होता है, यानी श्वसन होता क्या है। तो अपने को पता है कि जब हम पोषक तत्व की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन से लिपिड, ये बहुत सारे पोषक तत्व होता है। इसमें एग्जाम्पल बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट की। किसकी बात करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। यानी ये ग्लूकोज की बात करेंगे। ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 ग्लूकोज। ये ग्लूकोज हैं, इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। ब्रेक डाउन यानी तोड़ना, लाइसिस। इसको जब, या इसको कहते हैं विघटन। तो इसके विघटन करने के लिए, तोड़ने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की जरूरत है। और वो भी कैसे है? परोक्ष रूप से, यानी डायरेक्ट जरूरत पड़ेगी। तो डायरेक्टली हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और जिससे क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनेगी। और ऊर्जा की बात करते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है। तो जैसे हमने ग्लाइकोलाइसिस की बात करेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, जिसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे। ग्लाइकोलाइसिस में क्या है? ग्लाइकोलाइसिस होगा जिसमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या बनता है? पायरुविक एसिड बनता है, जो ईटीएस के जरिए वहाँ जाकर ऊर्जा बनाता है, और उससे पहले भी एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो ये ऊर्जा निर्माण होता है। और साथ में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है साथ में, इसको शरीर से बाहर निकालना इंपॉर्टेंट है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना जरूरी है। इस कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको शरीर से क्या निकालना है? बाहर निकालना है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना है, और शरीर से बाहर निकालना है, और ऑक्सीजन को अंदर प्रवेश करना है। तो ये बात अपने को समझने की कोशिश करना है। जैसे एक सेल है, ये सब किस में होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। जो एक सेल की बात करते हैं जिसके अंदर ये सब प्रोसेस हो रहा है। ये तो इसके अंदर क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना और ऊर्जा बना। ऊर्जा जरूरी है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो बना है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना आवश्यक है। ये किसको, इसको क्या करना है? उत्सर्जित करना है। और बाहर से ऑक्सीजन अंदर लाना है। क्यों लाना है? क्योंकि ऑक्सीजन होगा तभी ग्लूकोज टूटेगा। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा? इसमें। तो ऑक्सीजन को अंदर क्या करवाना है? प्रवेश करवाना है। तो ऑक्सीजन को प्रवेश करवाना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। और इसके लिए क्या चाहिए हमारे पास में? एक रेगुलेटर, प्रॉपर क्या सही सिस्टम होना चाहिए। और ये जो प्रॉपर सिस्टम होता है, उसी सिस्टम का नाम होता है हमारे साथ क्या? इसे हम ब्रीथिंग कहते हैं, या क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। सिस्टम को ही क्या कहते हैं? ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन, यानी श्वसन, जैसे कहते हैं श्वासन। तो इस तरीके से अपने को समझना है पूरी तरीके से। क्या जो ये ग्लूकोज बना है, ये सब सेल्स के अंदर पूरा प्रोसेस होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जिस ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और ऊर्जा बनती है। अपने को ये याद होना चाहिए, जब इसके लिए क्या जरूरी है, हम ये सब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। प्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ये भी एनसीईआरटी ने दे रखा है, परोक्ष रूप से दे रखा है। और इसके बाद में जो ऊर्जा बनी है, ये तो जरूरी है ही। और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है, ऑक्सीजन को प्रवेश करवाना। हम इस सिंपल तरीके से सेल्स की से समझने की कोशिश करते हैं कि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना पड़ता है। इस पूरे प्रोसेस को बात करते हैं, ये ब्रीथिंग यानी रेस्पिरेशन होता है। ये समझने के बाद हम ये देखेंगे कि
जो श्वसन होता है उसके लिए मैकेनिज्म क्या लगती है? तो श्वसन के विभिन्न प्राणी होते हैं, उस प्राणियों में जो श्वसन होता है कि जो अंग कौन कौन से हैं और इसकी क्रियाविधि कैसी होती है। तो याद रखना, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या, विभिन्न प्राणियों के जो श्वसन की क्रियाविधि होती है ये संज होती रहती है। आपको ये लाइन समझानी कैसे कि विभिन्न प्राणी जो होते हैं ना, विभिन्न जो जितने भी प्राणी होते हैं उस प्राणियों की क्लास होती है, विभिन्न प्राणियों के वर्गों के बीच जो श्वसन होता है उस श्वसन की जो क्रियाविधि होती है ना, जो श्वसन की क्रियाविधि होती है ये क्या करती हैं, ये संज होती रहती है। किस पर? जो श्वसन की क्रियाविधि होती है ये श्वसन की क्रियाविधि किस पर डिपेंड करती हैं? ये डिपेंड करती हैं वो प्राणी कहाँ पर रहता है, उसका निवास कहाँ कैसा है और उसका संगठन कैसा है, उस पर निर्भर करती हैं या उसके अनुसार बदलती हैं। तो वो कहाँ रहता है, इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मतलब सेलुलर लेवल का है, टिश्यू लेवल का है, लेवल कैसा है, और अंग इस तरह का होता है। इसके अनुसार ये क्या होती है, विभिन्न प्राणियों के वर्गों के विश्वासन की जो मैकेनिज्म होती है वो क्या होती रहती है, संज होती रहती है। ऐसे आप बात करेंगे, हम प्राणी लिखेंगे, कौन कौन से प्राणी हैं, और यहाँ पर उसकी श्वसन के अंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, या मैकेनिज्म लिख देते हैं। ये श्वसन अंग देख, श्वसन अंग की क्रियाविधि कैसे होती है, तो आप याद रखना। जैसे प्राणी, सिंपल प्राणी की बात करें, सरल प्राणी या लोअर नॉन कोऑर्डिनेटर की बात करते हैं, जिसमें निम्न अकशेरुकी, इसमें पोरीफेरा आता है, सिलेंड्रेटा एंड प्लेटीहेलमिन्थेस। पोरीफेरा यानी स्पंज, सिलेंड्रेटा और प्लेटीहेलमिन्थेस यानी चपटेकर्मी। तो इसके बीच में जो श्वसन की मैकेनिज्म पाई जाती है वो कैसी होती है, तो इसमें जो श्वसन की मैकेनिज्म पाई जाती है वो सरल विसरण के द्वारा होती है। सरल विसरण यानी डिफ्यूजन के द्वारा होती है। आप समझते हो विसरण क्या होता है? विसरण होता है डिफ्यूजन यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर पदार्थ का होता है स्थानांतरण। ठीक है, तो निम्न अकशेरुकी की बात करें, हम बात करते हैं जैसे अर्थवर्मियन केशुओं की बात करते हैं। केशुओं में जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके जरिए होता है, ये समझने की बात करते हैं। इसमें आदर क्यूटिकल से होता है। केशुओं में जो रेस्पिरेशन होता है वो आदर क्यूटिकल आदर क्यूटिकल जो होती है उससे क्या होता है, रेस्पिरेशन किसमें होता है, केशुओं में होता है। और फिर हम बात करते हैं जो कीट इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट में क्या बोलते हैं, श्वसन नलिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, श्वसन नलिका। मेल पिजन क्यूब भी वहाँ पर कह सकते हो, श्वसन नलिका याद रखना। ठीक है, कीट की बात करते हैं। इसके बाद कीटों में कौन सी है, श्वसन नलिका। आपको ये याद रखना, कीटों में कौन सी पाई जाती है, श्वसन नलिका। फिर देखेंगे जिसके अंदर बात करते हैं, एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना, जो जल के अंदर रहने वाले हैं उसमें गिल्स के द्वारा होते हैं। जैसे जलीय आर्थ्रोपोडा है, जलीय आर्थ्रोपोडा, जलीय मोलस्का है, और जलीय आर्थ्रोपोडा मोलस्का
और मछली है। तो इसमें जो होता है ना, जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? क्लोम या गिल्स के द्वारा होता है। एक बात याद रखना, जो क्लोम और गिल्स हैं ये संवहनी है, नहीं वेस्कुलर है। वेस्कुलर का मतलब होता है जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है। क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड वहाँ पर पाया जाता है। इसकी बात करते हैं, एक याद रखना, ट्रिक से याद करना, जो जितने भी हैं लंग्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है, लंग्स के द्वारा यानी फेफड़े के द्वारा, और फेफड़े लंग्स के द्वारा होता है। ये फेफड़ा भी कैसा है? संवहनीय है यानी वेस्कुलर है। अब इसके द्वारा याद कैसे करोगे? आराम से याद करना, जिसमें आर का मतलब रेप्टाइल से सरीसृप आएगा, सरीसृप। सरीसृप, उभयचर, मैमलियन स्तनधारी, और एक बी से एक एक्स्ट्रा याद करना, जो बर्ड्स एंड पक्षी। तो इसमें जो रेस्पिरेशन जितना भी होता है वो किसके जरिए होता है? फेफड़े के द्वारा होता है। दूसरी बात करते हैं, जो मैमल्स होता है यानी स्तनधारी जितने हैं, स्तनधारी स्तनधारी, जो स्तनधारी हैं इसमें अंदर क्या वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। तो विकसित क्या पाया जाता है? श्वसन की क्रियाविधि होती है। तो ये याद रखना। तो हमने पूरी रेस्पिरेशन के बारे में पूरा समझाया, क्या होता है क्या नहीं होता है। सबसे पहले ये देखा कि रेस्पिरेशन किसे कहते हैं इसके बारे में, और जो रेस्पिरेशन जो होता है वो किस पे डिपेंड, किस पे करता है? विभिन्न प्राणियों के वर्गों के बीच में, जो विभिन्न प्राणियों के जो वर्ग है उसके बीच में क्या है, श्वसन की क्रियाविधि चेंज होती रहती है। और वो किसके अनुसार चेंज होती है? याद रखना, ये निवास और संगठन के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, अब बात याद, ये सब याद रखिए। फेफड़े में आपको ये याद रखना है, रेप्टाइल्स होते हैं, आर से रेप्टाइल्स, हिंदी में नहीं याद होगा, आपको याद रखना रेप्टाइल्स, आर में रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबिया और मैमल्स। बाकी याद है। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।